Hello, welcome back to my accountancy class. Today's topic is partnership, importance of partnership deed. In the previous class, we have discussed the meaning of partnership deed and the clauses contained in the partnership deed. Before you watch this video, I would like to request you to watch the last videos first, so that you may understand this topic more better. Now, importance of partnership deed. So partnership deed, what is partnership deed? It is a written or oral agreement among the partners regarding their rights, duties, functions, or clearing any disputes, etc. A number of clauses may be there in the partnership deed. Now, what is the importance? Partnership deed helps to clarify, to state the rights of the partners, the duties of the partners, the functions of the partners. It helps to clear any dispute in the partnership form among the partners, or to clear any doubt. This is the importance of partnership deed. It rights, duties, functions सब क्लियर हो जाता है किसके बीच में, कोई पार्टनर्स के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को या किसी भी फंक्शंस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो पार्टनरशिप डीड के बेस पर, मींस एग्रीमेंट के बेस पर ही क्लियर हो पाता है वो इसको. नेक्स्ट, इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? यस और नो? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट तो होना चाहिए, वेदर ओरल और रिटन, चाहे ओरल हो या रिटन हो. अब जो ओरल एग्रीमेंट की बात करती है तो ठीक है, ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन डीड क्या कहलाएगी? रिटन एग्रीमेंट को ही डीड कहा जाता है लॉज के अंदर. तो लॉज कहती हैं कि ठीक है, पार्टनरशिप है, आपने रिटन एग्रीमेंट नहीं किया तो ठीक है, मत करो, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्म का, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है. क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो रिटन एग्रीमेंट भी कंपलसरी नहीं है. तो कोई पार्टनर्स चाहें कि अपनी फॉर्म को रजिस्टर्ड कराना है नहीं कराना तो ठीक है, उनकी इच्छा है. और क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड कोई हो सकता है ना कराना चाहे तो उसको रिटन एग्रीमेंट की भी जरूरत नहीं है. रिटन एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड की जरूरत वहां पड़ेगी जहां पर पार्टनर्स अपनी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन चाहते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है पार्टनरशिप डीड में कुछ क्लॉजेस नहीं जुड़ पाए या कोई सिचुएशन से रिलेटेड कि कैसे डील करना वो ऐड नहीं हो पाया, या पार्टनरशिप डीड कह सकते हैं इस कंडीशन में साइलेंट हो गई. जब कोई क्लोज छूट जाती है या कोई सिचुएशन की डिस्प्यूट कैसे क्लियर होना है या कोई सिचुएशन छूट गई तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड उस पॉइंट पर साइलेंट हो गई है, या पार्टनरशिप डीड ही नहीं थी या एग्रीमेंट ही नहीं था, इस तरीके का एग्रीमेंट ही नहीं था. तो क्या होगा? पार्टनर्स में किसी भी काम के लिए, किसी भी वर्क के लिए, क्या किसी भी सिचुएशन में डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, और पार्टनर्स उस डिस्प्यूट को क्रिएट करने के लिए वो कोर्ट ऑफ लॉज में जाते हैं. कोर्ट ऑफ लॉज, और लॉज क्या होते हैं? एक्ट्स. तो कोर्ट ऑफ लॉज एक्ट को उठाती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपना डिसीजन देती है. ठीक है, जब डीड नहीं है या डीड किसी पॉइंट पर साइलेंट है. और यही इसी तरीके से हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ लॉज में कौन सा एक्ट उठाया जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को उठाया जाएगा यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी टॉपिक पर या मैटर पर. तो कौन से प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और हम क्या कह रहे हैं? प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है या वो साइलेंट है किसी टॉपिक पर तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इफेक्ट करने वाले प्रोविजंस क्या हैं? कौन से प्रोविजंस? पार्टनरशिप एक्ट के. पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? वो अपने कुछ प्रोविजंस बताता है. कहता है कि किसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन टर्म्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा यदि आप या पार्टनर्स एग्रीमेंट करना भूल गए. ठीक है, तो कहते हैं PSR. ये मैटर्स क्या हैं? ये मैटर्स 7 मैटर्स पर आपको बता रहे हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड, कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये साइलेंट रह गई है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है ठीक है सब में बराबर बराबर बांट दो. 1:1
रेशियो 1 मीन्स जितने भी पार्टनर्स हैं सब में बराबर बराबर बांट दो। तो आप 1:1 ना करके इक्वल लिख दो, इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यदि 4 पार्टनर्स हैं तो 1:1, 2 है तो 1:1, 3 है तो 1:1 का रेशियो मीन्स इक्वल बांट दो। जितने पार्टनर्स हैं उतने ही पार्ट्स कर दो प्रॉफिट के और दे दो सबको बराबर बराबर। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था और पार्टनर अब इंटरेस्ट चाहता है, फर्म मना कर रही है या और रेट डिसाइड नहीं हुआ था, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट 6% और वो भी पर एनम के अकॉर्डिंग, वर्ड याद रखिएगा बेटा, पर एनम को इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना, पर एनम। यदि 2 महीने पहले दिया तो 2 महीने के लिए 6% निकालना है, ठीक है, तो 2/6 कर देना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। बाकी कहते हैं कि यदि कोई पार्टनर कहता है मैंने तो पैसा ज्यादा लगाया था, मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, उसे इक्वल देंगे यदि नीड है, ठीक है। और यदि कहता है जी इंटरेस्ट लूंगा मैं तो कैपिटल पर ज्यादा पैसा लगाया हुआ था, तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि डीड साइलेंट थी या डीड नहीं थी। तो प्रोविजन क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नो। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यदि कोई पार्टनर फर्म में से पैसे निकाल कर ले गया पर्सनल यूज के लिए और फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहती है, पार्टनर से इंटरेस्ट लेना चाहती है, नो, क्योंकि प्रोविजंस कहते हैं यदि डील नहीं थी, ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ना ही किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा, ना ही सैलरी मिलेगी, ना ही कोई कमीशन मिलेगा और ना ही किसी पार्टनर का एडमिशन होगा। नहीं, एडमिशन तो देखो कब होगा, विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, जैसे ही म्यूचुअल कंसेंट होगी, विद द म्यूचुअल मीन्स आपसी, कंसेंट मीन्स सहमति, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द, ऑल वर्ड पर ध्यान देना है, ऑल पार्टनर्स, सभी की कंसेंट होनी चाहिए तभी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वरना डीड में कहते हैं कि ठीक है 10 पार्टनर है, यदि किसी 4 ने कह दिया एडमिशन ले लो तो एडमिशन ले लेंगे, किन्हीं 8 ने कह दिया एडमिशन कर दो नए पार्टनर को तो एडमिशन कर देंगे। लेकिन प्रोविजन क्या कहता है, जब तक सारे ना कह दें तब तक एडमिशन नहीं होना चाहिए। I hope that you have got these topics. This topic is very important for you for the point of view of case studies as well as for the point of view of numericals, which shall be taught to you in the further classes. And this topic is most important for the complete chapter, you can say. That is the fundamental of account, fundamental of partnership. I hope that you have liked the video. Give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.